हेलो एवरीवन। आप सब लोगों का स्वागत है। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करी थी। उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 डिस्कस किया था। ठीक है। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से 9 तक डिस्कस करेंगे। ठीक। तो ये हमारे पास में फिफ्थ क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है। ठीक। फिर आपको ये बताना है कि इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी जो रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर आती है। ठीक है। तो इन शॉर्ट क्या करना है आपको, 1/17 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, तो आपके पास में जो आएगा, मैं यहाँ पे बस डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ। ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, आपके पास में ये नंबर आएगा। अब देखो, जैसे यहाँ पे लास्ट में हमारे पास 7 आया है, इसके बाद वापस से 0588 ये सारे नंबर रिपीट करने लग जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास में इसका डेसिमल एक्सपेंशन है। अब देखो, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास वो कितनी है, जितने पॉइंट के बाद यहाँ पे नंबर आ रहे होंगे। तो काउंट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल हमारे पास में 16 डिजिट्स हैं। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, आप डिवाइड करके देख लेना, यही आएगा आपके पास। ठीक है। तो हमारे पास आता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, ये क्या है कि आपके पास में ना कुछ पी बाई क्यू दे रखे हैं, मतलब कुछ फ्रैक्शन पार्ट दे रखे हैं। आपको कंडीशन फाइंड करनी है क्यू के ऊपर, कि जिससे हमारे पास में टर्मिनेटिंग नंबर आता है। ठीक है। हमने ये चीज़ डिस्कस कर रखी है कि जब भी हमारे पास में कोई रैशनल नंबर होता है, उसके अंदर हमारे पास दो तरीके की प्रॉपर्टी दिखती है। या तो वो जो फ्रैक्शन है वो आपके पास रिपीटिंग होगा, या फिर वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने नंबर लिख लिया 1/3। ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.3333 आएगा। इसको हम लिख देते हैं 0.3 का बार। या फिर ऊपर वाला जो एग्जाम्पल था हमारे पास में यहाँ पे 1/17। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी तो हमारे पास नंबर रिपीट कर रहे हैं। ठीक। अब इसकी जगह मैं 1/4 ले लूँ, तो 1/4 मेरे पास कितना आएगा, 0.25। आप 1/5 ले लो, आएगा आपके पास में 0.2। ठीक है। 1/10 ले लो, आपके पास में आएगा 0.1। ठीक। तो ऐसा क्या है हमारे पास में क्यू के अंदर की एक तरफ जो नंबर है वो हमारे पास रिपीटिंग आ रहे हैं, और एक तरफ हमारे पास में वो नंबर टर्मिनेटिंग आ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्यू के ऊपर एक कंडीशन होती है, और वो क्या होती है कि जो आप क्यू है ना, वो आपका 2 की पावर m मल्टीप्लाई में 5 की पावर n। ठीक। अगर क्यू मेरा इस टाइप का नंबर है, तो ये हमेशा जो आंसर देगा वो हमारे पास टर्मिनेटिंग आएगा। ठीक है। और इसके अलावा कुछ और होगा तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब रिपीटिंग नंबर। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब हमारे पास में सेवेंथ क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें तीन नंबर फाइंड करने हैं, सच दैट जिनका डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। ठीक। मैंने शॉर्ट में लिख रखा है। तो नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है, नॉन रिपीटिंग। तो इन शॉर्ट आपको क्या बताना है, आपको तीन ऐसे नंबर बताने हैं जो क्या हो, इरेशनल हो। ठीक है। तो ये तो बहुत ज़्यादा ईजी अपने लिए। सबसे पहला नंबर ले लेते हैं हम √2, दूसरा नंबर ले लेते हैं √3, और तीसरा नंबर ले लेते हैं √5। ठीक है। ये तीन नंबर मिल गए, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो अपने पास में क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। इसके बाद में हमें फाइंड करने हैं तीन इरेशनल नंबर, किसमें, 5/7 और 9/11 के बीच में। ठीक है। तो जो हमारे पास में 5/7 है, इसकी वैल्यू होती है 0.71 समथिंग। ठीक है। और जो हमारे पास में, ठीक है, और जो हमारे पास में 9/11 है, इसकी वैल्यू होती है 0.8181। और इस तरीके से नंबर रिपीट होता जाएगा। ठीक। तो जो हमारा इरेशनल नंबर है वो इन दोनों के बीच में आना चाहिए। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने नंबर लिखा यहाँ पे 0.72। ठीक है। 0.72 इन दोनों के बीच में आता है। अब देखो, इरेशनल नंबर होते क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर। मतलब ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद ना रुकते हो और ना वो रिपीट करते हो। तो इसके आगे मैं कोई भी नंबर लिख देता हूँ। अपने हिसाब से हमने लिख दिया 1 3 5 4 0 9 1 0 5 8 9 9 2 1 3 डॉट डॉट डॉट। अब देखो, ना यहाँ पे कोई नंबर रिपीट कर रहा है, ना ये हमारे पास टर्मिनेट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिख लो आप। यहाँ पे 7.3 लिख दिया, 0.73। अब क्या करोगे, 1 5 4 7 0 8 9 1 2 3 4 5 1 0 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। ठीक। इसके बाद में थर्ड एग्जांपल लिख लो, 0.74 1 8 9 9 2 1 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे ना ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप पॉइंट के बाद में है ना इतने सारे नंबर लिखो ही लिखो। तो आप यहाँ पे 5 6 नंबर लिख के भी बोल सकते हो कि ये हमारे पास में क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है। अब देखो, अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। ठीक है। तो √23 हमारे पास में क्या होता है, इरेशनल नंबर। हमने ये चीज़ देख रखी है कि जो √m है वो हमारे पास में क्या होगा, इरेशनल होगा।
इस पर दो कंडीशन होती है कि जो m है वो हमारे पास एक नेचुरल नंबर होना चाहिए या फिर वो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो वो रूट के बाहर आ जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे कि हमारे पास में 225 है, तो हमको ये पता है कि 225 को मैं 15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है रूट में 15 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 15। ये क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। ठीक है। अब देखो 0.3796, यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद ये नंबर रुक गया है, मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है। और जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 7.478478 और इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 7.478 का बार लग जाएगा, क्योंकि ये तीन नंबर बार बार रिपीट करते रहेंगे, ये रिपीटिंग नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। ठीक। अब लास्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। 1.101, फिर 001, फिर तीन बार 01, फिर चार 01 आ गया। तो देखो, तो ये जो नंबर है ना पॉइंट के बाद कभी रुकेगा और ना ये हमारे पास में टर्मिनेट होगा, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल। ठीक है। तो यही थी हमारे पास में एक्सरसाइज 1.3। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के बारे में। ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।